हेलो स्टूडेंट्स। इसलिए हम क्लास में हमने पढ़ा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनके कोफिशिएंट के हिसाब से उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कि कितने सॉल्यूशन हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को। तो जैसे हमने ये दो इक्वेशन ले ली, तो इसमें से पहले हम क्या है, एक्स जो वेरिएबल है उसमें से किसी एक की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के संदर्भ में निकाल लेंगे। जैसे पहली एप्लीकेशन ले लेते हैं हम, 3x + 2y इज इक्वल टू 12 को उधर ले जाएंगे जीरो से, तो इसमें 2y वाई का निकाल लेते हैं। जैसे 12 - 3x, वाई इज इक्वल टू 12 - 3x डिवाइड बाई 2। ये पहली एप्लीकेशन आ गई। तो इसमें पहले हम x की वैल्यू जीरो पे निकाल के देखते हैं। जीरो पे वैसे तो हम दो पॉइंट पे निकाल लेंगे, सफिशियंट है। जीरो पे निकालेंगे तो ये जीरो बन जाएगा 12/2, वाई हो जाएगी 6। अब x की वैल्यू हम टू पे निकाल के देखते हैं। टू पे एक्स टू रखोगे तो 3 × 2 = 6, 12 - 6 6 डिवाइड बाई टू 3। तीसरी एक और वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एक्स फोर पे निकालते हैं। फोर पे 4 × 12 - 12 जीरो। अब ये पॉइंट हम ए बी सी करके ये मान लिया कि ये किसी किसी में ए बी और सी करके ए पॉइंट कहाँ है, ए में एक्स जीरो है, एक्स जीरो यहाँ पे होगा, वाई कितना 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्स तो जीरो ही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर जीरो है, इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस जीरो होगा। जैसे दूर बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस बढ़ता जाएगा, ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे तो वाई एक्सिस बढ़ता चलेगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए। क्या हो गया, 0,6। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स टू कहाँ पे है, ये है एक्स टू, लेकिन इसमें वाई भी 3 होना चाहिए, तो ये पॉइंट ऐसे आएगा। तो यहाँ 3 के सामने यहाँ पे यहाँ पे एक्स की तरफ तो देखो दो ही कदम चल रहे हो, लेकिन इधर से वाई की तरफ 3 कदम चल रहे हो। तो ऐसे जीरो से चलेंगे तो वाई की 3 कदम चल गए, एक्स 2 कदम। इससे आप याद रख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 2,3। पहले पहले वाला जो डिजिट है वो एक्स के लिए है, दूसरे वाला वाई एक्सिस के लिए है। नेक्स्ट क्या है, C4। X4 कहाँ है, ये है X4। और Y कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो तो इसी पे होगा, इस लाइन पे Y जीरो होगा। तो ये 6 पॉइंट हो गया, 4 4,0। ये 14 नहीं है, 4 है। तो ये पॉइंट हो गया, ये इसके एक्सिस हो गया 4 और 0। अगर इन तीनों को मिलाओगे, थोड़ा टेढ़ी लाइन आएगी, लेकिन अगर इन पॉइंट को आप मिलाओगे तो आपकी ये लाइन हो गई, पहले वाली इक्वेशन की लाइन ये हो गई। ये फर्स्ट इक्वेशन की L1 मान। ठीक है। अब यहां से हम सेकंड, इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन दे लेते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हम एक्स की वैल्यू में निकालेंगे, तो वाई को उधर ले जाओ, 5x - 1 इज इक्वल टू 3y, ये हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू, इनको एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं, इसको इधर ले आ सकते हैं, 5x - 1/3। अब इसको मैं मिटा के x की वैल्यू दोबारा दूसरी इक्वेशन से निकालता हूँ। ठीक है, अभी दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे। x अगर मैं पुटअप करता हूँ -1, -1, -1 पुटअप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y -5 -1 -6/3 -2। एक्स की वैल्यू अगर मैं 5 पुटअप करता हूँ, एक्स की वैल्यू ऐसी सोचनी है कि भाई दूसरा जो है ना हमारा पूर्णांक आ जाए, एक नेचुरल नंबर आए। इस तरीके से हम पुटअप करते हैं, इंटीजर्स आ जाए, बेसिक इंटीजर्स आ जाए। तो एक्स को 5 लिखो तो 5 5 25 -1 24 डिवाइड बाई 3 8। ठीक है। इसी तरह से एक्स की वैल्यू अगर मैं, चलो ये दो से निकाल लेते हैं हम, क्योंकि वो ज्यादा, हमारी इतनी लंबी लाइन नहीं है, वो ज्यादा बाहर निकल जाएगा। अब दूसरी लाइन x -1, -1 एक्स कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है -1, तो y -2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट समथिंग ये यहाँ पे हो जाएगा। ये सी और डी मान लेते हैं। सी जो पॉइंट है इसमें क्या हो जाएगा, -1 -2। और डी पॉइंट कहाँ है, एक्स की वैल्यू 5, 5 यहाँ है, और y की वैल्यू 8, 8 समथिंग यहाँ होगा, 8। तो ये पॉइंट यहाँ इस 5 के सामने और 8 के सामने यहाँ होगा, डी पॉइंट 5,8। अगर हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे, वैसे तो ये सीधा नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं।
ये हमारी लाइन होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका सिंगल सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ये ई मान लो, ई कितना है हम इन इक्वेशन से निकाल के देख सकते हैं हम एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, सिंगल सिंगल तो हम कुछ भी पुटअप करते जाएं वैल्यू आती रहेगी, लेकिन दोनों इक्वेशन का एक साथ है तो एक्स और वाई की वैल्यू एक सिंगल आ जाएगी। तो हम करके देखते हैं, तो हम इसको खत्म करने के लिए एक वेरिएबल खत्म करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से, तो नई इक्वेशन बन जाएगी। देखो मैं ये मिटा देता हूँ ताकि नई इक्वेशन बन जाएगी। इसमें क्या बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई करेगी 9x प्लस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और सेकंड वाली को 2 से करना है तो 10x माइनस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6y से 6y कट गया, 19x माइनस 38 इज इक्वल टू 0। 19x इज इक्वल टू 38, x इज इक्वल टू 38 बाई 19 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई, और y की वैल्यू किसी में भी पुटअप कर दो, ऊपर की एप्लीकेशन में किसी में भी x की वैल्यू पुटअप कर दो, तो 3 इंटू 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली में पुटअप कर दी हमने x की वैल्यू, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6 उधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट ये थोड़ा समथिंग यहाँ, मतलब यहाँ आएगा, वो थोड़ा हमसे लाइन सीधी खींचने में गलती होगी, अगर सीधी खींचेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये आपका एक सिंगल वैल्यू। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और उससे हम वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। जब हम स्केल लेके करेंगे अपने पेन कॉपी पे, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, वही उसका आंसर होगा। आपको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करें।